everyone. So today I've been getting a lot of questions from the buyers that are there in the market. There are investors who have the budget of 4 to 5 CR. But जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप क्या so I have someone on the panel. अब रुक जाओ यार ऐसे तो आइए आज हम बात करते हैं उन एक्सपर्ट से जो आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे. I'm introducing you all. यार ऐसे फ्लो में नहीं होता है ऐसे आगे मैंने नहीं बनाया कभी वीडियो. शख्स आज हमारे साथ में बैठे हैं मिस्टर प्रशांत. ठीक है कि अरे यार वैसे नहीं बैठा जाता भाई, मेरे ऐसे नहीं बैठा. Hi viewers. So I've been getting a lot of calls from the buyer all around India. I'm taking you to Mr. Prashant, who has been into this business for a very long time, and I believe he has the best answers to all your questions. So now we'll speak with him about these most asked questions in real estate. Muskan, how are you? I'm good, sir. How are you? So you're right. I've been doing business in real estate from last 2 years में काउंट नहीं करते, इसको तब से काउंट करते हैं जब ये एक्सप्रेसवे था भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता. तो क्या क्वेश्चंस है जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स, वो क्या पूछते हैं? I've been getting calls from people and उनका यही क्वेश्चन है कि मार्केट में 4 से 5 करोड़ वाले तो बहुत लोग होंगे, बट व्हाट अबाउट दोज हु हैव बजट बिटवीन 1 to 2 CR? क्या उनको भी घर या दुकान लेने का मौका मिलेगा इस प्राइम लोकेशन में? डू वी हैव एनीथिंग इन गुड़गांव विद इन द बजट? So question is 1 to 2 CR की आप बात कर रहे हो. हाँ जी. So 1 CR के लिए तो मैं बताऊंगा ही, थोड़ी देर में बताऊंगा. वीडियो के एंड में 1 CR का क्या हो सकता है वो बता दूंगा. लेकिन एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में रेजिडेंशियल की बात करें तो एनीथिंग बिलो 1.5 इज नॉट अवेलेबल इन गुड प्रोजेक्ट्स. जो गुड प्रोजेक्ट्स मैं उन्हें कंसीडर करता हूँ जो कि माय ओन कंस्ट्रक्शन है, जो कि कंक्रीट के बने हुए. बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो अपने क्लाइंट को ना बताएं. तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आप जॉय विला की बात करो जो सेक्टर 102 में है, उसमें 915 स्क्वायर फीट का 2 BHK आता है. वो आज की डेट में कहीं लमसम आपको 1.5 CR में मिल जाएगा, मतलब 1.5 करोड़ में जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है. उसका पेमेंट लेकिन ये मान लो कि 45 से 60 लाइन में चली जाएगी, बिकॉज वो रीसेल में आता है. लोगों ने जिन्होंने ले लिया वो अपना एग्जिट कर. उसी प्रोजेक्ट में अगर आप बात करते हो 2 BHK की, अगर आप बात करें तो 1852 स्क्वायर फीट है और 1692 है. 1692 आपको 2.5 में आ जाएगा. 1852 स्क्वायर फीट 3 BHK का 2.6 CR में आ जाएगा. ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो. उसके अलावा हीरो होम्स है जो 104 सेक्टर में आता है, उसमें स्टार्टिंग साइज है 1099 का, दैट इज अगेन 2 BHK. वो अभी प्राइस चल रहा है उसका 1.6 CR. 1.6. एंड 1359 स्क्वायर फीट का है, वो आपको अप्रॉक्स मिलेगा, मतलब 1359 स्क्वायर फीट से लेके 1689 स्क्वायर फीट तक का 3 BHK है, जो कि आपको अराउंड 2.5 CR का आता है. एंड देन उसमें 2400 का एक ऑप्शन है विच इज अ 4 BHK दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3.2 CR. सो दीज आर द रीसेल ऑप्शन विच इज न्यू कंस्ट्रक्शन में. अगर आप बात करें जिनकी पोजीशन अभी हुई है, मतलब पिछले 1 साल में उनकी पोजीशन बिल्डर ने दी है. उसके अलावा अगर बात करते हैं पुराने प्रोजेक्ट्स की जो एक्सप्रेसवे पे पहले आए थे, जैसे ATS कोकून हो गया, ATS टर्मलिन हो गया, देन वी हैव रहेजा. ये प्रोजेक्ट्स ईंटों के बने हुए पुराने कंस्ट्रक्शन में 5 से 10 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन का टाइम हो चुका है. इसमें आपको ATS टर्मलिन में 1750 स्क्वायर फीट का है, 2150 स्क्वायर फीट का है. ये प्राइस आप लमसम ये मान लो 12,000 स्क्वायर फीट, 11,000 पर स्क्वायर फीट में आता है यहाँ पे. तो ये ऑप्शंस अभी अवेलेबल है जो आप अपने बायर्स को दे सकते हो अगर वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. अब बात करते हैं जो आपने मुझसे इनिशियली पूछा था कि 1 करोड़ में क्या मिलता है. तो 1 करोड़ में वैसे तो कुछ एक्सप्रेसवे पे अवेलेबल नहीं है, पर रेसिडेंशियल में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न्यू लॉन्च में है, जो अभी स्टार्ट हुए हैं. वो प्री लॉन्च भी बोल सकते हो उनको आप, या न्यू लॉन्च भी बोल सकते हो. तो उसमें पेमेंट प्लान होते हैं, जैसे 30-30-30-10 का पेमेंट प्लान हुआ या 35% इनिशियल पेमेंट देना होता है. तो वो लमसम आपका 1 CR के आसपास बनता है, 1 CR 1.25 CR का. तो अगर आप 1.25 CR अभी मैनेज कर सकते हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जैसे हीरो होम्स हुआ, BPTP गाया रेजिडेंसी, वर्टी ग्रीन्स, इनमें आप यूनिट अपनी बुक कर सकते हो, जो कि इनिशियल आपका पेमेंट जो 30% बनेगा वो इतना ही बनेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी, जब BPTP की बात करें तो 3 इयर्स के बाद आती है. तो जो इन्वेस्टर है या जो सोच रहे हैं उनकी पेमेंट आ जाएगी 2 साल बाद या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट सूटेबल है कि अभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए पेमेंट दे दे. उसके बाद 2 से 2.5 साल बाद नेक्स्ट पेमेंट की डिमांड आती है, तो उस वक्त वो नेक्स्ट पेमेंट दे सकते हैं. तो दैट वेज एक्सप्रेसवे पे आज आप 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू बन रही है, वो आप 1 CR
1.5 सीआर देके बुक कर सकते हो और फ्यूचर में उसका एप्रिसिएशन आना ही है. सो अज्यूमिंग कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 1.5 सीआर और 2.5 सीआर और 2 साल में ग्रोथ जिस हिसाब से मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखा है तो 2 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जंप होता है, का प्राइस बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है. तो आप 1 सीआर लगा के आप 40% 50% उसका एप्रिसिएशन भी ले सकते हो इन केस अगर आप एग्जिट करना चाहते हो. और एग्जिट नहीं करना चाह रहे हो तो आप 2 से 2.5 साल का टाइम उस बीच में आप फंड्स अरेंज करो और नेक्स्ट पेमेंट दे दो 30%, विच इज ऑन बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर पे होता है. उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट में आपको 1 से 1.5 साल टाइम मिला. दैट वेज यू कैन ओन अ 5 सीआर की प्रॉपर्टी बाय जस्ट पेइंग 1 सीआर और 1.5 सीआर. So I think what I could figure out by interacting with you that buyers who are in the market and have budget between 1 to 2 CR, they really have a scope of buying a property. And I think I would ask you another question as well, that what would be a better option for the buyers or the end users? Like if I have 2 CR in my bank account and that's reflecting there. So is it better to invest in a commercial project or residential project under construction or new to possession? As I told you, मैं क्लियर करता हूँ वापस से. 2 से 2.5 करोड़ रुपए अगर रेडी है तो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट यहाँ पे 3 BHK आप ले सकते हैं. अगर आपके पास 2 से 2.5 करोड़ से नीचे कुछ और 3 BHK देखने हैं तब आप एक्सप्रेसवे पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 3 BHK में. बहुत पुराने प्रोजेक्ट में जा सकते हो या फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए जिसमें अभी लॉन्च हुआ है, उसको 5 साल लगेगा बनने में. ओन प्रोजेक्ट में आप 1-1.5 करोड़ रुपए देके इन हो सकते हो, बुक कर सकते हो. अब आते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत डायनेमिक है. बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जैसे 2 तरीके की यूनिट होती है. वर्चुअल यूनिट होती है जिसमें आपको एक्चुअल स्पेस लॉकेबल नहीं मिलता और दूसरा लॉकेबल स्पेस होता है. तो वर्चुअल यूनिट जो होती है वो छोटी छोटी होती है. जैसे ओमेक्स 90B की बात कर ले तो हमें 50 स्क्वायर फीट का भी आपको एरिया मिलता है. बट कंसिडरिंग द्वारका एक्सप्रेस में यहाँ पे कैपिटल वॉक है अभी जिसमें कमर्शियल स्पेस स्टार्ट हो रहा है 317 स्क्वायर फीट का. तो वो इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करना चाहते हैं तो वही वाली बात होगी. इसमें 30% अभी पे मिल जाएगा. लेते 1 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट आ रहा है, टोटल शॉप आ रही है तो 30 लाख रुपए अभी दे दें और बचा हुआ 70 लाख रुपए 18 महीने बाद. तो दैट वेज 1 करोड़ टोटल अगर है और इन्वेस्ट करना है कमर्शियल में तो एमसीएन कैपिटल वॉक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि पोजीशन उसकी आ रही है 6 से 7 महीने में ब्रांडिंग बोर्ड्स वगैरह लगी है, प्राइस अपने आप ही अप्रिशिएट होगा. तो जो आज ज्यूम करते हैं कि 30,000 पर स्क्वायर फीट में लिया या 25,000 पर स्क्वायर फीट में लेता है तो वो प्राइस कहीं ना कहीं 5 से 10,000 रुपए ऊपर चला जाएगा 1 साल में. Thank you so much, Mr. Prashant, for answering all our questions. So today our most asked questions have been answered by Mr. Prashant very commendably. So guys, keep watching our podcast and we'll be bringing up a lot of new excitement, lot of new questions on these podcasts. Thank you.